उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न हो, वे अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा करेंगे। एक रात तंत्र मंत्र के जानकार एक साधु ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, श्मशान में एक वटवृक्ष पर बेताल लटका है। आप उसे मेरे पास लाए। परंतु सावधान, वह अनेक बार आपसे छूटकर भागेगा और आपको उलझी हुई कहानियां सुनाएगा। यदि आप बीच में बोल पड़े तो वह फिर पेड़ पर जा लटकेगा। राजा ने बिना संकोच यह चुनौती स्वीकार की। वे श्मशान पहुंचे और बेताल को अपने कंधे पर उठाकर ले चले। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, बेताल ने मुस्कुराकर कहा, राजा विक्रमादित्य, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। लेकिन याद रखना, यदि तुम बोले तो मैं लौट जाऊंगा। बेताल की कहानी। बहुत समय पहले अवंती नामक राज्य में वीरेंद्र नामक राजा राज करता था। वह बलशाली और उदार था। उसकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी वासंती। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि नीति, धर्म और शास्त्रों में भी पारंगत थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने वासंती से विवाह का प्रस्ताव भेजा। वह राजा बहुत शक्तिशाली था, परंतु क्रूर और अत्याचारी भी। राजकुमारी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी जिसमें धर्म और करुणा न हो। उस क्रूर राजा ने अपमान समझकर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भयानक था। अवंती राज्य हारने ही वाला था कि अचानक एक वीर युवक प्रकट हुआ। उसका नाम था सत्यकेतु। उसने अपनी बुद्धि और साहस से अवंती की सेना का नेतृत्व किया और शत्रु को पराजित कर दिया। राजा वीरेंद्र ने विजय के बाद सत्यकेतु से प्रसन्न होकर कहा, वीरवर, मांगो जो चाहे मांगो। सत्यकेतु ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल आपकी पुत्री का हाथ चाहता हूं। राजा कुछ असमंजस में पड़ गए, परंतु राजकुमारी वासंती ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्यकेतु न केवल वीर था बल्कि न्यायप्रिय और उदार भी था। विवाह से पहले की परीक्षा। परंतु तभी सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, राजन, मैं भी राजकुमारी वासंती का वर हूं। कई वर्ष पूर्व आपने स्वयं मुझसे वचन दिया था कि यदि मेरी योग्यता सिद्ध हुई तो वासंती से मेरा विवाह होगा। सभा में हलचल मच गई। राजा मौन हो गए। वासंती स्तब्ध थी। तभी एक और व्यक्ति आया। वह था राज्य का सेनापति, जिसने कहा, महाराज, जब युद्ध के समय मैंने प्राण जोखिम में डाले, तब आपने मुझे भी वचन दिया था कि यदि मैं विजयी हुआ तो वासंती से विवाह कर सकूंगा। यह मेरा अधिकार है। अब स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। एक ही राजकुमारी पर तीन दावेदार खड़े थे। एक सत्यकेतु, जिसने वास्तव में विजय दिलाई। दो वृद्ध ब्राह्मण, जिसे राजा ने पूर्व में वचन दिया था। तीन सेनापति, जिसने युद्ध में योगदान दिया था। राजा उलझ गए। प्रजा भी सोच में पड़ गई कि न्याय किसे मिले। बेताल का प्रश्न। बेताल ने कहानी समाप्त कर राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, उस राजकुमारी वासंती का विवाह किससे होना उचित था? वचन निभाने के लिए वृद्ध ब्राह्मण से, कर्तव्य के लिए सेनापति से, या फिर योग्य और प्रिय सत्यकेतु से? यदि तुमने सही उत्तर न दिया तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, न्याय वही है जिसमें धर्म और यथार्थ दोनों हों। वृद्ध ब्राह्मण को दिया गया वचन केवल परिस्थितिजन्य था, परंतु विवाह केवल वचन पर नहीं होता। विवाह में समान आयु, गुण और सामंजस्य आवश्यक है। सेनापति ने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य के बदले पुरस्कार मिल सकता है,
परंतु किसी कन्या का जीवन दांव पर नहीं लगाया जा सकता। सत्यकेतु ने न केवल राज्य को बचाया बल्कि राजकुमारी के हृदय में स्थान भी पाया। इसलिए न्याय यही है कि वासंती का विवाह सत्यकेतु से हो। बेताल की हंसी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुमने एक बार फिर सही न्याय किया। यही कारण है कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। लेकिन याद रहे, अभी और कई कठिन कहानियां बाकी हैं। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय केवल वचनों से नहीं बल्कि धर्म, योग्यता और यथार्थ परिस्थिति को देखकर किया जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।